हाँ फ्रेंड्स, SICD एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। एक मुद्दा जो बहुत दिनों से ज़्यादा चर्चा में रहा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो मांग करते रहते हैं कि उनको, चूँकि सरकार के द्वारा पेंशन बंद कर दी गई उनकी, यानी रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन नहीं, PS लागू कर दिया गया और भी उसमें समय समय पर सुधार किया गया है। तो आप सोच रहे होंगे आज वीडियो इन सरकारी कर्मचारियों के मिलने वाली पेंशन पर बनाने वाले हैं। अब नहीं दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। आज हम वीडियो ऐसे बनाने वाले हैं कि जो हमारे माननीय हैं, माननीय मतलब हमारे जो सांसद और विधायक हैं, फिलहाल के लिए अभी आपने टीवी में, सोशल मीडिया पर हर जगह देख ही चुके होंगे, लेकिन उसी पर हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं थोड़ा सा आज। कि अभी एक दिन पहले की बात है कि संसद में एक जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके आधार पर जो है, जो सांसद होते हैं हमारे, उनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए, कर्मचारियों की मांग हमेशा यही रही है कि कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनके बुढ़ापे में जो है पेंशन ही उनका एक सहारा होता है। लेकिन सांसद विधायक आज भी पेंशन ले रहे हैं, एक नहीं। आपको पता ही होगा कि सांसद हो या विधायक हो, 1, 2, 3, 4, 5 जितनी बार भी वो जीतेंगे उतनी बार की वो पेंशन ले सकते हैं। और क्यों नहीं ले? क्योंकि नियम और कानून बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। तो आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या बढ़ोतरी हुई है। जैसे जो सांसद हैं हमारे देश के माननीय सांसद लोग, जो आप जानते ही होंगे, आपके एरिया के जो सांसद होंगे, तो यानी दिल्ली की संसद में बैठने वाले जो हमारे सांसद महोदय हैं, उनकी सैलरी अभी तक 1 लाख रुपए थी, है नहीं थी। अब वह सैलरी बढ़कर 1.24 लाख रुपए हो गई है। यानी कितनी बढ़ोतरी हुई। अब चलिए, ये तो सैलरी की बात हुई। अब आप समझिए कि इनको 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, और वैसे भी जो सांसद और विधायक का पद है ये लाभ के पद में गिनती नहीं है। ये भी आपको बता दें कि ये एक सेवा का जो पद है, सेवा का पद है, नहीं, ये लाभ का पद नहीं है। बल्कि जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो लाभ के पद में जो जोड़ी जाती है। यानी कहने मतलब टैक्स डिडक्शन होता है। तो माननीयों के लिए सबसे अच्छा तो यही है कि चाहे जितना कमा लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो सेवा भाव से जो पैसा मिलता है। फिलहाल के लिए कंपेरिजन नहीं किया जाता है। कई देशों में तो और अच्छी सैलरी है, यहाँ पर सैलरी ज़्यादा, कुछ तरके भी दिया जाता है कि भाई सैलरी ज़्यादा अच्छी होगी तो थोड़ा सा घूसखोरी कम होगी। तो लेकिन वो तो आप जान ही रहे होंगे, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। अगर हम बात करें जो पूर्व सांसद होते हैं, रिटायरमेंट 5 साल के बाद रिटायर जो होते हैं, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट 5 साल बाद भी हो सकती है, 10 साल हो सकती है, जीत गए तो कितने लोग 25 साल से 30 साल से जीतते चले आ रहे हैं जो है, तो उनकी रिटायरमेंट नहीं हो रही है। जो 5 साल के बाद रिटायर हो जा रहे हैं हमारे माननीय, उनको अभी तक जो 25,000 रुपये की पेंशन मिलती थी, 25,000 रुपये मासिक पेंशन की बात कर रहे हैं, मूल पेंशन की बात कर भी आगे और बताएंगे आपको। अब उसे बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दिया गया है। अब यानी वो पेंशन प्रति महीने जो है 31,000 रुपये पाएंगे। इसके अलावा उनको दैनिक भत्ता भी मिलता है, माननीयों को दैनिक भत्ता भी मिलता है, जो कि पहले 2,000 रुपये था और अब बढ़ाकर उसे 25 रुपये कर दिया गया। यानी 25 रुपये दैनिक भत्ता भी उनको मिलना ही मिलना है। इसके अलावा एडिशनल अलाउंसेस भी हैं, जो कि 2,000 रुपये था, उसे बढ़ाकर अब 25 रुपये कर दिया गया है। उसके अलावा भी आप जानते हैं कि इन माननीयों को जो है सब कुछ, यात्रा भत्ता, मेडिकल से लेकर सब कुछ फ्री होता है। या अगर हवाई जहाज़ के फर्स्ट क्लास में जाएं, ट्रेन के फर्स्ट क्लास में जाएं, मेडिकल सुविधाएं भी, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि सब कुछ इनके लिए फ्री ही है। फिर भी इतनी सैलरी की इनको ज़रूरत होती है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को, जो कि इनको चुनकर भेजते हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, फिर भी उनके सैलरी के लिए आज तक, पेंशन के लिए आज तक इन माननीयों के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। और ये कहा गया कि इस पेंशन पर से सरकार पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है और देश की इकोनॉमिक जो है वो गड़बड़ा जा रही है। अब आप समझिए कि 545 सांसद जो लोकसभा के हैं चुने जाते हैं, राज्यसभा में अलग से 250 सांसद चुने जाते हैं, जो मनोनयन होता है उनका। क्या अब आप जोड़ लीजिए, इनका जो है बोझ नहीं पड़ रहा है सरकार पर, क्या जो है बढ़ गया, घट नहीं सकता था। अब भाई महंगाई कहें तर्क होगा कि महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ने के कारण जो है अब थोड़ा सा कम पड़ जा रहा था पैसा, तो कम पड़ जा रहा था तो ठीक है, बढ़ गया। लेकिन जो कर्मचारी थे, चलिए उनको भी भत्ता मिलता है, महंगाई भत्ता मिल जा रहा है, तो मान रहे हैं चलिए ठीक है। लेकिन क्या अब ये माननीयों के द्वारा अपने, चूँकि समस्या है कि
इनको बढ़ाना अपने आप से ही है, कानून इन्हीं को बनाना, केवल हाथ उठाना है भाई यहाँ बढ़नी चाहिए, बढ़ गई सैलरी। लेकिन यहाँ तो आंदोलन करना पड़ता है, आंदोलन करने के बाद भी सैलरी बढ़ती नहीं है, यहाँ तक कि उसमें कुछ कटौती कर दी जाती हैं। मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि माननीयों के जो वेतन और अब देखिए, अब अगर संसद ने बढ़ा दिया है तो जो राज्य की विधानसभाएं हैं वहाँ पर बैठने वाले विधायक जो हैं वो तो कहेंगे ही कि भैया जब वहाँ ऊपर दिल्ली में बढ़ गया तो हमारी बढ़नी चाहिए। तो अब सीधी सीधी बात है, आपके पैसे का बहुत ढेर सारा जो टैक्स पेयर्स हैं, उन टैक्स पेयर के जो टैक्स देते हैं टैक्स पेयर्स, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन माननीयों के कैंटीन खर्च, यात्रा भत्ता, इन पेंशन और इन सब में चला जा रहा है। अब आप बताइए कहाँ का वो है कि अगर कोई 5 बार जीत रहा है तो 5 बार की पेंशन उसको मिलेगी, 5 बार की पेंशन मिल रही है। अब कुछ नेताओं जो हमारे हैं महोदय, वो तो कह रहे थे कि भैया आपके दम हो तो आप भी 5 बार जीत जाओ और आप भी 5 बार पेंशन लो। हाँ, ये बात सही है कि भाई चलो अगर आपके दम है तो 5 बार जीतिए और 5 बार पेंशन लीजिए, लेकिन ना आप 5 बार जीत पाएंगे ना आप 5 बार पेंशन ले पाएंगे। तो कुल मिला के एक विचारणीय मुद्दा है। मुद्दा यही था कि आज जो है पेंशन इनकी बढ़ चुकी है। अब इस पर जनता को फैसला लेना रहता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि सब जो है जनता के हाथों में है, लेकिन क्या जनता के हाथों में आप देख ही सकते हैं, क्योंकि हमने चुन के उनको वहाँ भेज दिया। अब वे चाहे पूरा पैसा ले लें चाहे आधा ले लें, जैसे बंटवारा मन के वैसे कर लें। तो कुल मिला के फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।